आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मित्रों, आज आपके लिए घटना चक्र की जो करंट अफेयर्स की पॉइंटर है उसे लेकर आए हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। यदि आप इस करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में आपसे बचने वाला नहीं है। इसके साथ साथ मैं जो दूसरी करंट अफेयर्स पत्रिकाएं हैं, जैसे मंथन है या अन्य है, महासागर है, उनसे संबंधित करंट अफेयर्स भी इसमें मैं समय समय पर बताऊंगा। इसलिए साथियों, स्टैटिक जीके को भी इसके साथ कराते चलेंगे और इसे देखते हैं। इसका पार्ट 1 है। सारे पार्ट, इसमें जितने भी पार्ट में क्लियर हो सकती है वो सारे पार्ट क्लियर करा देंगे। आइए ये देखते हैं। इसमें इन इन टॉपिक पर जिक्र किया गया है। राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय में राजनीतिक क्षेत्र है, योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, रिपोर्टें हैं, मसौदे हैं, सूचकांक हैं, आयोजन है, कार्य स्थल है। फिर विधिक है। विधिक में भी ये अधिनियम, अन्य विधिक मामले हैं। अंतर्राष्ट्रीय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, रिपोर्टें हैं, सूचकांक है, निर्वाचन है। ऐसे आर्थिकी में भी है, वैज्ञानिकी में भी है। उत्तर प्रदेश भी पूरा है इसमें करंट का। और संक्षिप्त जो बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, जैसे राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, चर्चित खेल व्यक्तित्व है, राष्ट्रीय पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, चर्चित स्थल है, ऑपरेशन है, सम्मेलन है, योजनाएं हैं, संधि हैं, संगठन है, आयोग हैं, समितियां हैं, विधि है, न्याय है, वर्ष है, दिवस है, पुस्तकें हैं, विविध है। इसलिए साथियों, आइए आज इसका राजनीतिक परिदृश्य देखते हैं और उसको ही कंप्लीट करते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में देश की राजनीतिक घटनाएं हैं, सामाजिक घटनाएं हैं, धार्मिक घटनाएं हैं, शैक्षणिक संस्थान से संबंधित घटनाएं हैं, विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित घटनाएं हैं। इसमें आज राजनीतिक पर जिक्र करते हैं। आइए देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं। इसमें 15 नवंबर 2021 को हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार निजी क्षेत्र की नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का कानून लागू होगा। कब से लागू होगा? 15 जनवरी 2022 से लागू होगा। अगला प्रश्न है आपका, 10 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में भारत द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई, जिसका फोकस देश रहा अफगानिस्तान। अगला है 8 नवंबर 2021 को खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के समक्ष खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य है भाई बहन के बीच पैतृक संपत्ति का समान वितरण। साथियों, ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ये इसका भाग 1 है। इसी तरीके से अगर आपका सहयोग मिला तो सारे भाग में इसे क्लियर कर देंगे। इसलिए कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अगला है, 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर परिसर में जिनकी प्रतिमा एवं समाधि का अनावरण किया गया, क्या उनका नाम है शंकराचार्य। अच्छा, शंकराचार्य पे मैंने काफी पढ़ाया है, समझाया है कि शंकराचार्य ने, ये प्रश्न आगे भी है, आदि शंकराचार्य द्वारा जिस सिद्धांत के प्रतिपादक थे उसका नाम है अद्वैतवाद। अच्छा, ये अद्वैतवाद थे, मगर द्वैतवाद के अगर पूछा जाए कि द्वैतवाद के कौन थे, इस तरीके का प्रश्न आ सकता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? आपका उत्तर होना चाहिए मध्वाचार्य। इस तरीके से ये उत्तर होना चाहिए। अगर विशिष्ट द्वैतवाद के बारे में पूछा जाए कि विशिष्ट द्वैतवाद के कौन है, तो आपको क्या बताना? आपको बताना रामानुज आचार्य या आचार्य। ये आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से द्वैतवाद के बारे में पूछा जाए तो आपको निम्बकाचार्य बता देना है। आप जिन्हें सनक संप्रदाय से संबंधित है। अच्छा, दक्षिण भारत के में पूछा जाए या उत्तर भारत में पूछा जाए कौन है आंदोलन के जनक, तो रामानंद है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये भक्ति आंदोलन से संबंधित है। कबीर के बारे में पूछा जा सकता है। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। इस तरीके से इन्होंने किस मतलब
किसका संकलन किया? बीजक का संकलन किया। सबद, साकी और रमेनी कबीर की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ उनके संवादों का जो संकलन है वो अमर मूल में है। ये आपको ध्यान देना। इस तरीके से ये प्रश्न बन सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका विवादास्पद विवाह का अनिवार्य पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 को वापस लेने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका सही उत्तर है राजस्थान है। अच्छा, राजस्थान की बात आई। राजस्थान बहुत ही चर्चित रहता है और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो साथियों इस पर जिक्र करना है। अगर इसके बारे में जैसे प्रश्न राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित आते हैं तो वहां पूछा जा सकता है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तब आपका उत्तर होगा राजस्थान है। इस तरीके का प्रश्न। अगर आपसे पूछा जाए केवला देव कहाँ है, तब आपका उत्तर होगा मतलब राजस्थान। राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा राजस्थान। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, आपका उत्तर होगा राजस्थान। और राजस्थान में भी अलवर जिला है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ है, आपका उत्तर होगा राजस्थान। और राजस्थान में भी एक कोटा जिला है वहां। केवला देव अभ्यारण्य कहाँ है, आपका उत्तर होगा राजस्थान। और राजस्थान में पूछा जाए कहाँ है, तो सवाई माधोपुर में। अगर आपसे पूछा जाए जयसमंद वन्य जीव विहार कहाँ है, आपका उत्तर होगा राजस्थान। और राजस्थान में पूछा जाए किस जिले में, तो आपका उत्तर होगा उदयपुर में। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। और वहां के जो कई चर्चित हैं, जैसे जयपुर का संस्थापक कौन है, तो सवाई जयसिंह है। संस्थापक सवाई जयसिंह है, हाँ। और अगर आपसे उदयपुर का पूछा जाए तो उदय सिंह है। इस तरीके के प्रश्न बहुत सारे हैं। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, मैंने कई बार बताया पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा जयपुर को कहते हैं। पूरब का वेनिस किसे कहते हैं, अगर ये पूछा जाए वेनिस, तो आपका उत्तर होगा मतलब उदयपुर को। झीलों का नगर किसे कहते हैं, आपका उत्तर होगा उदयपुर को। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं, डींग को। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा था, तो वो होगा आपका भरतपुर को। इस तरीके से मैंने काफी जानकारी आपको दी है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को, गुलाबी नगर जयपुर को, राजस्थान का हृदय अजमेर को। इस तरीके से मैंने बहुत सारा आपको बताया है, ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है वह सरकारी विभाग जिसे केंद्र सरकार ने 100% सरकारी स्वामित्व वाली 7 कारपोरेट इकाइयों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। किसे? आयुध निर्माण बोर्ड। अच्छा, आयुध निर्माण बोर्ड से पृथक की गई 7 नई रक्षा कंपनियां हैं। एक तो MIL है जिसे म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड कहते हैं। एक आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड है जिसे अबानी अबनी कहते हैं। इस तरीके से ये आपका एक एडवांस वेपन्स इंक्रीमेंट इंडिया लिमिटेड है। एक ट्रूप कन्फ्रंट लिमिटेड है। एक यंत्र इंडिया लिमिटेड है। एक आपका सॉरी टेक्निकल, हाँ, एक यंत्र इंडिया लिमिटेड है। एक इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड है। एक ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड है। ये आपका 2022 के लिए आपको तैयार होना है। ROAR वालों को तैयार होना है। पूछा जा सकता है कि निम्न में से OFB के अंतर्गत कौन आता है और कौन नहीं आता है। इसके विकल्प में कथनों के आधार पर आपसे पूछा जा सकता है, मिलाने के लिए पूछा जा सकता है। इसलिए बहुत ही गंभीरता पूर्वक इसे देखिए, एक भी प्रश्न आपसे बचने वाला नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अगला है इस राज्य ने, राज्य का नाम पूछा गया है। सरकारी इस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या नाम? हरियाणा ने। अच्छा, हरियाणा बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार इससे संबंधित प्रश्न बार बार आते हैं, हर बार आते हैं। मैंने कई बार बताया है हरियाणा जब चर्चा में है तो मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा से संबंधित और क्या क्या हो सकता है। मैंने कई बार आपको बताया, ऐसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा के पूरब में कौन है, आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। आपसे होगा उत्तर में और कौन है, हिमालय भी है, हिमालय प्रदेश भी है। उत्तर पश्चिम में कौन है, पंजाब है। दक्षिण पश्चिम में कौन है, राजस्थान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा से जुड़ा हुआ है हरियाणा। ये आपसे पूछा जा सकता है। हरियाणा का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। सर्वाधिक ऊंचाई की चोटी पूछा जाता है, कई बार आया है, जिसका नाम है मोरनी। ये ये आपको ध्यान देना है। अच्छा,
भारत में वैट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका उत्तर होगा हरियाणा है। ये भी प्रश्न कई बार आता है। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत को कहते हैं, जो कहाँ है? हरियाणा में है। इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। सूरज कुंड जो विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला है वो कहाँ लगता है? हरियाणा में लगता है। और हरियाणा के किस जिले में लगता है? सूरज कुंड में लगता है। ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके से हरियाणा से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया किसने? चरणजीत सिंह ने। चरणजीत सिंह चन्नी जिनका पूरा नाम है। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किसने किया? भूपेंद्र पटेल ने किया। कब की घटना है? 13 सितंबर 2021 की। 8 सितंबर 2021 को झारखंड विधानसभा में पारित झारखंड राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक के तहत स्थानीय निजी नौकरी में जितने प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार में आरक्षण दिया गया? 75%। ये आपको ध्यान देना है। कार्बी आंगलोंग जिला स्थित है कहाँ है? असम में स्थित है। असम से संबंधित मैंने कई बार बताया है कि असम चर्चा में है, तो असम से संबंधित प्रश्न आ सकता है और आपको हमेशा असम के लिए तैयार रहना है। प्राचीन नाम असम का क्या है? कामरूप। ये आपको ध्यान देना है। और क्या असम से प्रश्न हो सकता है कि एक असम में एक संधि हुई थी, उसका नाम यान्दबू संधि है। यान्दबू संधि, ये संधि हुई थी, कई बार आता है। ये संधि कब हुई, इस तरीके से पूछा जाता है, तो 1826 में हुई। ये आपका उत्तर होगा। और असम के उत्तर में पूछा जा सकता है कौन है? आपका उत्तर होगा भूटान है। और तिब्बत है। अरुणाचल प्रदेश है। पूरब में पूछा जाए कौन है, तो आपका उत्तर होगा नागालैंड है। कई बार मैंने आपको बताया, बहुत बार बताया, नागालैंड है। म्यांमार भी है। मणिपुर भी है। दक्षिण में कौन है? मेघालय है। मिजोरम है। पश्चिम में अगर आपसे पूछा जाए, आपका उत्तर होगा बांग्लादेश है। और त्रिपुरा भी है। और पश्चिम बंगाल भी है। ये आपको बता देना है। और असम के जो मतलब कई बार असम से संबंधित, जैसे मुस्लिम बाहुल्य जिला है एक सिलहट, बहुत चर्चित चर्चा में रहता है, उससे उसके बारे में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर में है। ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। कार्बी आंगलोंग समझौता संपन्न हुआ 4 सितंबर 2021 को हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री, असम के मुख्यमंत्री, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद और 5 उग्रवादी समूहों के बीच में हुआ। कार्बी आंगलोंग समझौते में शामिल 5 उग्रवादी समूह कौन कौन से? पूछा जा सकता है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, कार्बी लोंगरी नॉर्थ चाचर हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स, कुकी लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको आपको ध्यान देना। अगला है कर्नाटक के 30वें मुख्यमंत्री के रूप में पूछा जा सकता है। शपथ ली किसने ली? बासव राज मुंबई ने ली। केंद्र सरकार द्वारा गठित एक नया मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया अमित शाह को सौंपा गया है, जो कैबिनेट मंत्री है। आइए आगे देखते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सहकारिता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 2012 को घोषित किया गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित एक संकल्प के अनुसार राज्य में गठन किया गया था। विधान परिषद का गठन किया गया था। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया गया किसे? पुष्कर सिंह धामी को। कई मुख्यमंत्री चेंज हुए, इसलिए आपको बहुत ही विशेष तरीके से इसको ध्यान रखना है। वे 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिनकी विधानसभाओं के आम निर्वाचन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की गई कब? 26 फरवरी 2021 को। वो असम थे, तमिलनाडु था, पश्चिम बंगाल था, केरल था और पुडुचेरी था। असम के 126वें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आम चुनाव संपन्न हुए। कितने चरणों में हुए? 3 चरणों में हुए। असम विधानसभा चुनाव 2021 में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी कौन थी? भारतीय जनता पार्टी थी, जिसे 60 सीटें मिली थी। ये आपको ध्यान देना है। असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली किसने ली? हेमंत बिस्व शर्मा ने ली, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तमिलनाडु के 234 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आम चुनाव संपन्न हुए। कब हुए? 6 अप्रैल को हुए और 2021 को हुए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव द्वारा
2021 को घोषित परिणामों के अनुसार 10 वर्षों के अंतराल के पश्चात सत्ता में वापिस हुई कौन? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके। बहुत ही महत्वपूर्ण। तमिलनाडु तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी रही डीएमके। कितने सीटें थी? 133 सीटें थी। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया किसने? एम के स्टालिन ने। पश्चिम बंगाल के 292 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 294 सीटें, 2 सीटें हेतु उपचुनाव का आयोजन नहीं किए के लिए आम चुनाव संपन्न हुए। कितने? 8 चरणों में संपन्न हुए। आइए आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के परिणामों के अनुसार सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी रही अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। 213 सीटें थीं। मत प्रतिशत था 47.94। वर्ष 1962 के बाद से ये प्रथम अवसर है जब पश्चिम बंगाल का विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। किसका? वामपंथी दलों का नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे देखिए, लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की गई ममता बनर्जी को। पश्चिम बंगाल के लेफ्ट फ्रंट के 34 वर्षों के शासन की समाप्ति के पश्चात ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी। वर्ष 2011 में बनी। केरल के 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आम चुनाव संपन्न कब हुए? 6 अप्रैल थी और 2021 को। आइए आगे देखते हैं। केरल केरल विधानसभा चुनाव 2021 के परिणामों के अनुसार लगातार दूसरी बार सत्ता में वापिस हुई वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ। केरल विधानसभा चुनाव 2021 में एलडीएफ द्वारा विजित कुल सीटें कितनी थी? 99 सीटें थी। केरल के गठन के बाद से पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण की। वे मुख्यमंत्री हैं कौन? पिनराई विजयन। आइए आगे देखते हैं। पुद्दुचेरी के 30 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आम चुनाव संपन्न हुए 6 अप्रैल 2021 को। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के संस्थापक जिन्होंने चौथे कार्यकाल हेतु पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली 7 मई 2021 को, एन रंगा स्वामी। पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव 2021 में सर्वाधिक सीटें यानी 10 सीटें जीतने वाली पार्टी थी अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस। आइए आगे देखते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के जम्मू एवं कश्मीर कैडर का एजीएमयूटी, जिसे कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी, कैडर से विलय करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत अधिनियम है। कौन सा? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2021। मंत्रिमंडल की संपूर्ण कार्यप्रणाली को कागज रहित बनाने के माध्यम से ई कैबिनेट का उद्घाटन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। बहुत ही महत्वपूर्ण। बिहार के 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर कौन से हैं? एक राजगीर है, एक बोध गया है। रेल मंत्रालय द्वारा हावड़ा कालका मेल का परिवर्तित नाम क्या है? नेताजी एक्सप्रेस। बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की ममता बनर्जी ने की। पश्चिम बंगाल के लेफ्ट फ्रंट 34 वर्ष के शासन की समाप्ति के पश्चात बनर्जी पहली बार मुख्य बनी 2011 में। केरल के 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए आम चुनाव कब हुए? 6 अप्रैल 2021 को। ये शायद ये दोबारा से पेच हो गया, ये दोबारा से हो गया, इसलिए इसको नहीं देखना है। ये दोबारा से हो गया, यही एक पेज दोबारा आ गया, यहाँ से देखते हैं। 25 से 28 दिसंबर 2020 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यात्रा पर रहे। किसकी? द्वीप की यात्रा पर रहे। 26 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति राम कोविंद द्वारा उद्घाटित आईएनएस खुकरी नामक स्मारक स्थित है। कहाँ? द्वीप में है। अच्छा, 26 दिसंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई। कहाँ? गुवाहाटी में रखी गई। गुवाहाटी कहाँ? असम में। 25 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर उनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ किया गया? शिमला में किया गया।
जम्मू और कश्मीर में पुनर्गठन के बाद दिसंबर 2020 में पहली बार जिला विकास बोर्ड का चुनाव कराया गया और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जिला विकास परिषद की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 280। जम्मू और कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव में सर्वाधिक सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटें जीती। हाल ही में स्थानीय निकाय के सुधार से संबंधित मामलों में से सबसे आगे पाए गए हैं आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। बस 1971 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ 16 दिसंबर 2021 को मनाई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक की अवधि को घोषित किया गया है। क्या? स्वर्णिम विजय वर्ष। ध्यान रखना है, बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश की नए संसद भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया 10 दिसंबर 2020 को। आइए आगे देखते हैं। नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है कहाँ? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों को बैठने की क्षमता कितनी होगी? 888 होगी। नए संसद भवन में राज्यसभा सदस्यों के बैठने की क्षमता कितनी होगी? 384 होगी। नए संसद भवन के बनकर तैयार हो जाने की संभावना है वर्ष 2022 तक भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर। आइए आगे देखते हैं। 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे जेएनयू कहते हैं, में अनावरण किया गया स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का। 12 नवंबर 2020 को भारतीय सेना की खुफिया एजेंसियों द्वारा संचालित एक ऑपरेशन के दौरान उल्फा आई के इस कमांडर ने आत्मसमर्पण किया। एसएस कर्नल दृष्टि राजखोवा ने अपने 4 साथियों के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 आयोजित किए गए 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर 2020 को। ये पूछ लिया जाता है कि कितने चरणों में किए गए। आपका उत्तर होगा 3 चरणों में। कब कब किए गए ये पूछा जा सकता है। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर, इस तरीके से। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में इस ऐप के माध्यम से दर्ज किए गए सी विजिल ऐप ध्यान रखना है। 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम की घोषणा की गई। इस चुनाव में बहुमत प्राप्त किया किसने प्राप्त किया? राष्ट्रीय राजनीतिक गठबंधन ने। ये आपको ध्यान देना है। आगे है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी? 125 सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव जिसमें 243 सीटें थी में सरकार बनाने के लिए आवश्यक विधानसभा सीटों की संख्या कितनी? 122 सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटें प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल है महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल, जिसे 75 सीटें मिली थी। एनडीए का वह घटक दल जिसने बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे क्रम पर सर्वाधिक सीटें प्राप्त की, भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में डाले गए मतों का प्रतिशत कितना रहा? 57.0% रहा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला दल कौन सा है? राष्ट्रीय जनता दल, जिसे 23.11% मत मिला। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विजित सीटों की संख्या कितनी? 19। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की किसने? नीतीश कुमार ने ग्रहण की। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आपके सामने रही। इसे आप अच्छी तरीके से ग्रहण कीजिए। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।